चलिए आज समय में 5000 साल पीछे चलते हैं। एक ऐसी खोई हुई दुनिया की पड़ताल करते हैं जो अपने समय से सदियों आगे थी और फिर बस यूं ही बिना कोई निशान छोड़े रहस्यमय तरीके से गायब हो गई। तो सवाल यही है कि आखिर एक पूरी सभ्यता जो अपने आसपास की दूसरी सभ्यताओं से कहीं ज्यादा मॉडर्न थी, वो आखिर गायब कैसे हो गई? ये वो सवाल है जो इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को दशकों से परेशान कर रहा है। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये खोई हुई दुनिया हमें मिली कैसे। और हैरानी की बात यह है कि इस कहानी की शुरुआत किसी बहुत बड़े पुरातत्वविद से नहीं होती, बल्कि एक भगोड़े से होती है। देखिए 1826 में चार्ल्स मैसन नाम के एक भगोड़े ने इन खंडरों को तो देख लिया था, पर सच कहूं तो किसी ने उसकी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। और फिर लगभग 30 साल बाद एक बहुत बड़ी, एक भयानक गलती हुई। जब कराची लाहौर रेलवे लाइन बन रही थी तो इंजीनियरों ने हड़प्पा की हजारों साल पुरानी ईंटों को पटरियों के नीचे बिछा दिया। सोचिए जरा, इतिहास का एक बेशकीमती हिस्सा लगभग हमेशा के लिए खो ही गया था। लेकिन शुक्र है 1920 के दशक में सर जॉन मार्शल और उनकी टीम ने जब सही तरीके से खुदाई शुरू की तो जो उन्होंने पाया उसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जब जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने ये घोषणा की तो वो किसी धमाके से कम नहीं था। अचानक से भारत का इतिहास 2000 साल नहीं बल्कि 5000 साल पुराना हो गया। इस एक खोज ने इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर कर दिया। तो ये सभ्यता आखिर थी कितनी एडवांस्ड, कितनी उन्नत थी? चलिए देखते हैं कि कैसे ये प्राचीन शहर आज के बड़े-बड़े मॉडर्न शहरों को भी टक्कर दे सकते हैं। अब जरा इनके शहरों की बनावट देखिए, मतलब कमाल का अर्बन प्लानिंग था। एकदम सीधी सड़कें जो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। घर पक्की ईंटों से बने थे और कुछ घर तो 3-3 मंजिला ऊंचे थे। जरा सोचिए। और सबसे अविश्वसनीय बात, लगभग हर घर में अपना बाथरूम और कुआं था, और ये सब एक ढकी हुई ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा था। मतलब उस जमाने में पब्लिक हेल्थ पर इतना जोर देना, ये तो सच में अभूतपूर्व था। और यही बात हमें दिखाती है कि वो लोग अपने समय से कितना आगे थे। मतलब 5000 साल पहले उन्होंने ऐसी नालियां बनाई जो शायद ही कभी जाम होती थी। और आज हमारे मॉडर्न शहरों का हाल देखिए, थोड़ी सी बारिश होती है और सड़कें दरिया बन जाती हैं, सीवर जाम हो जाते हैं। सोचने पर मजबूर करती है ये बात, है ना? लेकिन सवाल ये है कि ये सब कैसे मुमकिन था? कैसे? जरा सोचिए, 10 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में, उस जमाने में जब ना फोन थे ना इंटरनेट, हर जगह ईंटों का साइज, उनका वजन, यहाँ तक कि सड़कों की चौड़ाई भी एक जैसी थी। ये एक कमाल का, मतलब अविश्वसनीय स्तर का संगठन और अनुशासन दिखाता है। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी में भी कुछ गहरे रहस्य छुपे हैं। तो चलिए अब इस सभ्यता की कुछ सबसे बड़ी पहेलियों पर एक नजर डालते हैं। मोहनजोदाड़ो में जो मिला वो शायद सबसे परेशान करने वाली खोजों में से एक है। सड़कों पर, सीढ़ियों पर बिखरे हुए कंकाल देखकर ऐसा लगता है जैसे मौत एकदम अचानक आई हो। इतनी अचानक कि लोगों को भागने या दफन होने तक का मौका भी नहीं मिला। आखिर उस आखिरी दिन हुआ क्या था? और फिर आता है वो रहस्य जो शायद सबसे बड़ा है, उनकी भाषा, उनकी लिपि। देखिए, हम मिस्र की चित्रलिपि को पढ़ सकते हैं, हम मेसोपोटामिया की कीलाक्षर लिपि को भी समझ सकते हैं, लेकिन सिंधु घाटी की लिपि आज भी एक अनसुलझी पहेली है। समस्या पता है क्या है? हमें आज तक कोई रोजेटा स्टोन जैसी चीज नहीं मिली है, मतलब कोई ऐसा दस्तावेज जिस पर उनकी भाषा के साथ साथ कोई जानी पहचानी भाषा भी लिखी हो ताकि हम अनुवाद कर सकें। हमारे पास 400 से ज्यादा अलग अलग सिंबल हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो क्या कहते हैं। क्या ये किसी देवी देवता के मंत्र थे या फिर ये सिर्फ व्यापार की रसीदें थी? कोई नहीं जानता। और अगर रहस्यों की बात हो ही रही है तो ये वाला शायद सबसे अजीब है। हजारों मोहरों पर जो सबसे आम तस्वीर मिलती है ना, वो किसी शेर या हाथी की नहीं है, बल्कि एक अजीब, एक सींग वाले जानवर की है। सोचें, शरीर बैल जैसा है लेकिन सिर पर एक लंबा सा सींग। तो क्या 5000 साल पहले भारत में यूनिकॉर्न हुआ करते थे, या ये कोई बहुत शक्तिशाली धार्मिक प्रतीक था? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। तो सवाल फिर वही है, आखिर इतनी महान सभ्यता खत्म कैसे हुई? चलिए सबूतों की जांच करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई एक पुराना अनसुलझा केस सॉल्व कर रहा हो।
अब देखिए, दशकों तक स्कूलों में एक थ्योरी पढ़ाई जाती थी, आर्य आक्रमण की थ्योरी। ये एक बड़ी ड्रामेटिक कहानी थी कि कैसे घोड़ों पर सवार होकर कुछ हमलावर आए और उन्होंने इन शांतिपूर्ण शहरों को तबाह कर दिया। लेकिन मॉडर्न साइंस एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। जो कंकाल मिले हैं उन पर लड़ाई या युद्ध के कोई निशान नहीं है, और डीएनए सबूत भी किसी बड़े विदेशी हमले की तरफ इशारा नहीं करते। असल में हत्यारा कोई इंसान था ही नहीं। सारे सबूत एक ही मुजरिम की ओर इशारा करते हैं, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। जियोलॉजिकल डेटा से पता चलता है कि एक बहुत बड़ी नदी, जिसे कई लोग पौराणिक सरस्वती नदी मानते हैं, वो जमीन के अंदर हुए बदलावों की वजह से सूखने लगी। ये कोई एक दिन की घटना नहीं थी, ये एक धीमी मौत थी। धीरे धीरे फसलें सूखने लगीं, कुएं सूख गए और लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये सभ्यता असल में कभी मरी ही नहीं? 4,500 साल, 4,500, बस ये एक नंबर सब कुछ बदल देता है। ये राखीगढ़ी नाम की जगह पर मिले एक कंकाल की उम्र है, और इसने इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे दी है। वैज्ञानिकों ने इस 4,500 साल पुराने कंकाल से डीएनए निकालने में कामयाबी हासिल की, और जो नतीजा सामने आया उसने सच में इतिहास में एक भूचाल ला दिया। पता चला कि उस डीएनए में आर्यन या स्टेपी वंश का 0 ट्रेस था, एक भी अंश नहीं। लेकिन वो डीएनए आज के आधुनिक भारतीय लोगों से, चाहे वो उत्तर भारत के हों या दक्षिण भारत के, सीधे सीधे मैच करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हड़प्पा के लोग कहीं गायब नहीं हुए, वो हमारे पूर्वज हैं। उनके शहर जरूर खत्म हो गए, पर उनके लोग नहीं। उनकी संस्कृति आज भी हमारे रीति रिवाजों में जिंदा है। हाथ जोड़कर नमस्ते करना, मांग में सिंदूर लगाना, पीपल के पेड़ और नंदी बैल का सम्मान करना, शतरंज जैसा खेल, ये सब उन्हीं की देन है। लोग एक जगह से दूसरी जगह चले गए, लेकिन उनकी संस्कृति बदली और आज भी जिंदा है। उनकी ईंटें बेशक टूट गईं, लेकिन उनकी आत्मा आज भी भारत में सांस लेती है। और ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हड़प्पा के लोग किसी दुश्मन की तलवार से नहीं, बल्कि बदलते हुए पर्यावरण की वजह से खत्म हुए। वो क्लाइमेट चेंज से हार गए। आज हम भी लगभग उसी मोड़ पर खड़े हैं। तो सवाल ये है कि क्या हम भी हार जाएंगे? उनके खंडहर आज हमें एक बहुत शक्तिशाली चेतावनी देते हैं कि अगर हमने प्रकृति के साथ तालमेल बिठाना नहीं सीखा, तो हमारे ये बड़े बड़े शानदार शहर भी एक दिन बस मुर्दों का टीला बनकर रह जाएंगे।